Hello students, today we will discuss illustration 9 of journal entry. Now come to the point. Past journal entries for the following transactions in the journal of हिमांशु चौहान। 1 अप्रैल के लिए ट्रांजैक्शंस दी गई है। हिमांशु चौहान started business with cash rupees 1,50,000, furniture rupees 10,000 and goods rupees 60,000। हिमांशु चौहान ने बिजनेस स्टार्ट किया है जिसमें कितना कैश इंट्रोड्यूस किया है 1,50,000 का, और फर्नीचर इंट्रोड्यूस किया है 10,000 का, और साथ में गुड्स मतलब माल इंट्रोड्यूस किया है 60,000 का। तो ये सब मिलाकर बिजनेस स्टार्ट किया है। इसके लिए एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। कैश से इंट्रोड्यूस किया 1,50,000 का, डेबिट कर देंगे 1,50,000 से कैश को। और फर्नीचर 10,000 का इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में, तो फर्नीचर अकाउंट को डेबिट कर देंगे 10,000 से। और साथ में गुड्स इंट्रोड्यूस किया है 60,000 का, 60,000 से परचेजेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे। एंड टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट। इन सभी का टोटल आ जाएगा 2,20,000। इनका जो टोटल है 2,20,000 उससे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश फर्नीचर एंड गुड्स। एंड नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स टू प्रताप ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 एट ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10%। प्रताप को 20,000 रुपये सूची मूल्य का माल सेल किया है जिसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट लेस करनी है 10%। ठीक है, इसमें मतलब फॉर कैश नहीं दिया गया तो ऑन क्रेडिट सेल किया है। अगर उधार में सेल कर रहे हैं तो क्या जर्नल एंट्री होगी इसके लिए। ये है 4 अप्रैल की। प्रताप को डेबिट कर देंगे 18,000 से, क्योंकि 20,000 का माल सेल किया था। 20,000 का 10% 2,000 लेस हो जाएगा। आफ्टर डिडक्ट 2,000 रिमेनिंग अमाउंट इज 18,000। प्रताप डेबिट 18,000 से और टू सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे 18,000 से। एंड नेक्स्ट इज प्रताप रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹2,000। प्रताप ने जो 2,000 का सूची मूल्य का माल वापस किया। लिस्ट प्राइस पर सेल किया था, लिस्ट प्राइस पर ही वापसी हो रही है। तो ट्रेड डिस्काउंट हमने 10% दी थी, ट्रेड डिस्काउंट लेस करके ही वापसी होगी। 2,000 का 10% लेस कर देंगे। इसके लिए एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होगी 1,800 से। 2,000 का था, 2,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद 200 आ जाएगा। 200 लेस करने के बाद 1,800 बच जाएगा। तो 1,800 से सेल्स रिटर्न को डेबिट कर देंगे, क्योंकि सेल्स अकाउंट क्रेडिट होती है तो सेल्स रिटर्न डेबिट। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 1,800 टू प्रताप 1,800। एंड नेक्स्ट इज रिसीव्ड फ्रॉम प्रताप रुपीज 16,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। प्रताप से फुल सेटलमेंट में 16,000 रिसीव हुए हैं। प्रताप को माल कितने का सेल किया था 18,000 का आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट। एंड उसने रिटर्न की थी 1,800 की। 18,000 माइनस 1,800 कर देंगे तो मतलब हमें कितने रिसीव होने थे 16,200। अब 16,200 हमें रिसीव होने थे, लेकिन हमें रिसीव हुए हैं 16,000 फुल सेटलमेंट में। तो जो 200 हमें कम रिसीव हुए हैं वो चले जाएंगे डिस्काउंट में। किस में चले जाएंगे डिस्काउंट में। तो इसके लिए एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। कैश हमें रिसीव हो रहा है तो कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे 16,000 से, और हम 200 कम रिसीव हो रहे हैं तो 200 डिस्काउंट अलाउड में डेबिट कर देंगे। एंड टू प्रताप से हमें कितने रिसीव होने थे 16,200। एंड नेक्स्ट इज परचेज फर्नीचर फॉर ₹12,000। सिंपल एंट्री है। फर्नीचर परचेज किया 12,000 का, तो फर्नीचर क्या है एसेट्स है। एसेट्स है तो उसको मतलब एज इट इज यूँ की यूँ आ जाएगी। इसके लिए एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 12,000। एंड नेक्स्ट इज परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सहदेव ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000 एट 12% ट्रेड डिस्काउंट। सहदेव से 50,000 के सूची मूल्य का माल खरीदा, ट्रेड
डिस्काउंट लेस किया है 12%, तो 12% लेस कर देंगे। इसके लिए जर्नल एंट्री होगी 50,000 का 12% लेस करने के बाद ये 6,000 आ जाएगा, तो रिमेनिंग अमाउंट होगी 44,000। तो परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे 44,000 से और सहदेव को क्रेडिट कर देंगे 44,000 से, क्योंकि ऑन क्रेडिट परचेज है और कैश नहीं दिया गया है। तो परचेज अकाउंट डेबिट 44,000 टू सहदेव 44,000। एंड नेक्स्ट इज रिटर्न गुड्स टू सहदेव ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹4,000। सहदेव ने माल वापस किया 4,000 का, लिस्ट प्राइस पर वापसी है, तो ट्रेड डिस्काउंट पर परचेज किया था तो ट्रेड डिस्काउंट लेस पर ही वापसी होगी। 4,000 का 12% लेस कर देंगे। 4,000 का 12% लेस करने के बाद रिमेनिंग अमाउंट होगी 3,520। तो इसके लिए एंट्री होगी सहदेव डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। परचेज अगर डेबिट होते तो परचेज रिटर्न होगी क्रेडिट। सहदेव डेबिट 3,520 टू परचेज रिटर्न अकाउंट 3,520। एंड नेक्स्ट इज क्लियर द अकाउंट ऑफ सहदेव बाय पेइंग कैश एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। सहदेव का अकाउंट क्लियर किया है 5% कैश डिस्काउंट लेस करने के बाद। तो इसके लिए एंट्री होगी सहदेव से माल कितने का परचेज किया था 44,000 का आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट, एंड वापसी हुई थी 3,520 की। तो रिमेनिंग अमाउंट मतलब कि जो कि सहदेव को से ख़रीदा था, सहदेव को देने थे 40,480। 44,000 में से 3,520 की वापसी को लेस करके हमारे पास बचेंगे 40,480। तो ये हमने सहदेव को पे करने थे, लेकिन 5% कैश डिस्काउंट मिल रही है, 5% कैश डिस्काउंट मिल रही है। तो 5% कैश डिस्काउंट 40,480 की आ जाएगी 2,024। तो ये डिस्काउंट रिसीव हुई है। डिस्काउंट रिसीव्ड हमेशा क्रेडिट होती है। सहदेव को डेबिट कर देंगे 40,480 से टू कैश अकाउंट 38,456, क्योंकि 40,480 में से लेस कर देंगे 2,024 जो कि डिस्काउंट रिसीव हुई है। इसके बाद बचेगी अमाउंट 38,456 जो कि हमने सहदेव को पे किए हैं आफ्टर डिडक्टिंग कैश डिस्काउंट। तो एंट्री होगी सहदेव डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। एंड नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स टू आकृति ₹20,000 एंड शिखा ₹32,000। सिंपल एंट्री है। इसके लिए एंट्री होगी आकृति डेबिट, शिखा डेबिट टू सेल्स अकाउंट। आकृति को डेबिट कर देंगे क्योंकि आकृति को कितने का माल बेचा था 20,000 का और शिखा को 32,000 का। ऑन क्रेडिट है, गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट, तो सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। टोटल आ जाएगा उनका 52,000 से। एंड नेक्स्ट इज रिसीव्ड कैश फ्रॉम आकृति ₹19,600 इन फुल सेटलमेंट ऑफर अकाउंट। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹1,500 इसी में गिवन है। तो पहले हम ये करेंगे जो कि हमें आकृति से 19,600 फुल सेटलमेंट में रिसीव हुए हैं। वैसे आकृति को माल सेल किया था 20,000 का, लेकिन रिसीव हुए हैं 19,600। कितने कम रिसीव हुए हैं 400। तो 400 किस में चले जाएंगे डिस्काउंट में। तो इसके लिए एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट 19,600 जो कि रिसीव हुए हैं। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 400 की डिस्काउंट हम दे रहे हैं टू आकृति। आकृति से कितने रिसीव होने थे 20,000। 20,000 में से ये रिसीव हुए हैं 19,600 जिसमें डिस्काउंट अलाउड में चले गए 400। कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। एंड नेक्स्ट इज पेड इंश्योरेंस प्रीमियम है, इसी के साथ है 1,500 का। तो इसके लिए एंट्री हुई इंश्योरेंस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,500 इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। सिंपल एंट्री होगी। अब 25 के लिए दी गई है पेड ₹2,400 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर के लिए जो प्रोप्राइटर का इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है, तो प्रोप्राइटर का क्या है पर्सनल हो गया है। पर्सनल है तो किस में चला जाएगा ड्राइंग में। तो इसके लिए
होगी जनरल एंट्री ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे 2400 से और कैश को क्रेडिट कर देंगे 2400 से। पेड फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर प्रोप्राइटर, क्योंकि पर्सनल हो गया, पर्सनली है तो ड्रॉइंग में चला जाएगा। 26 के लिए परचेज्ड गुड्स फॉर ₹16,000 फॉर कैश एट ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 10% एंड कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। 16,000 का नकद में माल परचेज किया है 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस करके और कैश डिस्काउंट दी है 2%। 2% है कैश डिस्काउंट इसके अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिडक्ट ट्रेड डिस्काउंट इन दिस अमाउंट। ट्रेड डिस्काउंट लेस कर देंगे 16,000 में से, इसका 10% कर लेंगे। $16,000 का 10% 1600 लेस करने के बाद बचेगी 14,400। इसके लिए जनरल एंट्री होगी परचेजेज अकाउंट डेबिट 14,400 टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डिस्काउंट थी 2%। 2% डिस्काउंट 2% आ जाएगा हमारे पास 288। 14,400 में से लेस कर देंगे 288, तो जो कैश की पेमेंट की है वो है 14,112। तो इसके लिए एंट्री होगी परचेजेज अकाउंट डेबिट 14,400 टू कैश अकाउंट 14,112 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 200। गुड्स परचेज्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। एंड 27 के लिए है रिसीव्ड फुल पेमेंट फ्रॉम शिखा एट ए डिस्काउंट ऑफ 5% इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। शिखा से 5% डिस्काउंट लेस करने के बाद फुल पेमेंट रिसीव हुई है। शिखा को कितने का पीछे हमने माल सेल किया था 32,000 का, तो इसके लिए जनरल एंट्री होगी 32,000 पर डिस्काउंट निकाल के ये आ गया हमारा 1600। 2% कर देंगे तो ये आ गया हमारा 1600। 1600 डिस्काउंट अलाउड में चला जाएगा। तो कैश हमें रिसीव हुआ है 32,000 में से 1600 लेस करने के बाद 30,400 का। कैश अकाउंट डेबिट 30,400, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1600 टू शिखा 32,000। एंड नेक्स्ट इज पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट ₹2,000, सैलरीज ₹8,000 एंड रेंट ₹1,600। हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए एक ही डेट को अलग अलग एक्सपेंसेस पे किए हैं। एडवर्टाइजमेंट के लिए 2,000, सैलरीज के लिए 8,000, रेंट के लिए 1,600। तो इन सभी के लिए कंपाउंड एंट्री हो जाएगी, क्योंकि एक ही डेट में इकट्ठी एंट्री कर देंगे तो वो कंपाउंड एंट्री होती है, अलग अलग करने की बजाय। तो इसके लिए होगी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 2,000, सैलरीज अकाउंट डेबिट 8,000, रेंट अकाउंट डेबिट 1,600 टू कैश अकाउंट। इन सभी का टोटल आ जाएगा, जिससे कैश को क्रेडिट कर देंगे 11,600 हो जाएगा ये एक्सपेंसेस पेड। ये होती है हमारी कंपाउंड एंट्री। एक ही डेट में अलग अलग एक्सपेंसेस हैं तो अलग अलग एंट्री करने के बजाय इकट्ठी कर देते हैं। एंड नेक्स्ट इज रिसीव्ड कमीशन ₹1,000। कमीशन रिसीव हुआ 1,000 का, हमें इनकम रिसीव हो रही है तो इनकम रिसीव होते इनकम क्रेडिट हो जाएगी। इसके लिए एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। 1,000 से कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे और 1,000 से कमीशन रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।